हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ मैकबेथ और एक्ट फर्स्ट सीन 7 की समरी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 7 सीन है, 7वां सीन है, दृश्य है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समरी बताई थी। उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग ये जो 7वां दृश्य है, सीन 7 है, इसको आज हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा दृश्य है, सीन थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है इसमें एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट आए, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 दिया है नाम। और हो सकता है 2 पार्ट में आ जाए, हो सकता है 3 पार्ट में। 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 2 में शायद हो जाए, शायद मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 3 पार्ट। ओके, तो सीन 7 हम लोग को आज पढ़ना है लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा इसमें वर्ड जो है मैंने पहले से ही बता रखा है कि कठिन वर्ड है, तो इसलिए आप समरी समझ लीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए इसकी समरी 7 सीन की, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सीन 7 में जो समरी बताई है उसमें मैंने क्या बताया था। देखिए, सीन 7 में आपको यही पढ़ना है कि मैकबेथ जब हत्या करने जाता है तो उसके पहले, यानी हत्या करने से पहले मैकबेथ के दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, वो क्या सोच रहा है। तमाम तरह के विचारों का संघर्ष उसके दिमाग में हो रहा है। कहीं सोचता है कि हत्या नहीं करनी चाहिए, कहीं सोचता है कि वो हमारे सगे संबंधी मालिक हैं, हमारे राजा हैं, हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं उसका दिमाग कहता है कि हत्या कर देंगे तो फिर क्या परिणाम होगा, लोग हमें हत्यारा कहेंगे और हमें सज़ा दी जाएगी जब पता चलेगा कि हमने हत्या की। तो ये सारे विचार उसके दिमाग में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ हम लोग को पढ़नी है। मैकबेथ कैसल सीन 7, मैकबेथ के महल की ये घटना है। उन्हीं के महल में हत्या होनी है। डंकन आए हुए हैं, खाना पीना खा के वो सो गए। ओके, तो वहीं का ये दृश्य है, मैकबेथ कैसल यानी मैकबेथ के महल का सीन है, दृश्य है। हाउस बॉयज एंड टॉर्चर्स इंटर एंड पास ओवर द स्टेज ए सीवर एंड डाइवर्स सर्वेंट्स विद डिशेस एंड सर्विसेज देन इंटर मैकबेथ। अब मैकबेथ के महल का सीन है। राजा वगैरह जो हैं वो सब खाना पीना खा के सो गए हैं आराम से। और अब क्या होता है, अब मैकबेथ खाना खाने जा रहा होता उसमें, तभी उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हाउट बॉयज़। हाउट बॉयज़ मैंने बताया था इसके पहले वाले सीन में क्या था कि हाउट बॉयज़ का मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले लड़के, जो आगे आगे चलते हैं, राजा के आगे आगे चलते हैं। तो जैसे मैकबेथ के यहाँ नौकर वोकर होंगे, तो वही जो नौकर हैं उन्हीं को बोला गया है हाउट बॉयज़। एंड टॉर्चेस मतलब मसाल, मसाल लेकर चलते, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह होती नहीं थी, टॉर्च जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो मसाल लेकर चलने वाले जो लड़के हैं उनको हाउट बॉयज़ कहा गया है। ओके, तो वो आते हैं इंटर एंड पास ओवर द स्टेज, यानी स्टेज पर आते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर मैकबेथ खाना खाने वाला है वहाँ पर आते हैं। और कौन कौन आता है, ए सीवर, एक दर्जी भी आता है। अब किस काम से आया दर्जी ये तो नहीं पता, बट सीवर का मतलब दर्जी होता है। एंड डाइवर्स सर्वेंट्स, और विभिन्न तरह के नौकर आए। डाइवर्स का मतलब विभिन्न, और सर्वेंट्स का मतलब नौकर, यानी विभिन्न तरह के नौकर आए, कई नौकर आए। कोई कुछ लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। विद डिशेज, डिशेज का मतलब पकवान, भोजन, यानी कोई हलवा लेकर आया, कोई खीर लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया, कोई सब्जी लेकर आया। ऐसे विभिन्न तरह के नौकर आ गए। एंड सर्विसेज, अपनी सेवा देने के लिए। देन इंटर मैकबेथ, उसके बाद मैकबेथ प्रवेश करता है, यानी कि पूरा उसका टेबल सज गया, अब मैकबेथ प्रवेश करता है। तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। देखिए मैकबेथ क्या कहता है। मैकबेथ, इफ इट वर डन, व्हेन इट इज डन, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली। मैकबेथ कहता है इफ इट वर डन, यदि इसको करना है। व्हेन इट इज डन, देन, तो इसको कब करना चाहिए। इट वर वेल, ये अच्छा होगा। इट वर डन क्विकली, कि ये जल्दी कर लिया जाए। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है इफ़ इट वर डन, यदि ये करना है। व्हेन इट इज़ डन, तो फिर स्वयं कहता है कि कब करना चाहिए। फिर कहता है इट वर वेल, ये अच्छा रहेगा। इट वर डन क्विकली, कि जल्दी कर लें। यानी कि अगर राजा की हत्या करनी है
तो जल्दी करनी चाहिए। मैकबेथ कहता है कि अगर डंकन की हत्या करनी है तो देर नहीं करना चाहिए, क्विकली कर लेना चाहिए। तो इन लाइनों का यही मतलब है कि अगर हमें राजा की हत्या करनी है तो जल्दी कर लो, क्योंकि इफ़ द, फिर यहाँ देखिए, इफ़ द एसेसिनेशन मीन्स मर्डर, ओके, ट्रेमल अप मतलब क्लोज कर देती है। इफ, यदि, द एसेसिनेशन मर्डर यानी हत्या को ट्रेमल अप बंद कर देती है, द कॉन्सिक्वेंस मतलब दुष्परिणामों को, यानी कि अगर राजा की हत्या करने से आने वाला दुष्परिणाम बंद हो जाता है, मतलब सब कुछ सही हो जाता है, सारी समस्या हल हो जाती है। एंड कैच विद हिज सरसीज सक्सेस, और पूर्ण सफलता लाती है। सरसीज यहाँ पर लिखा, सरसीज मीन्स पूर्ण, और सक्सेस मतलब और सक्सेस माने सफलता। कैच का मतलब पकड़ती है यानी लाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैकबेथ की हत्या करने से सारे दुष्परिणाम यानी जो बुरे परिणाम हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ट्रेमल अप मतलब क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एंड कैच विद हिज सरसीज सक्सेस, और पूर्ण सफलता मिलती है। दैट, तो कर देनी चाहिए। अब दैट मीन्स तो कर देनी चाहिए। देखिए ये आपको अपने मन से बोलना है। मैकबेथ कहता है कि अगर राजा की हत्या करने से दुष्परिणाम रुकते हैं और पूर्ण सफलता मिलती है तो हमको हत्या जल्द ही कर देनी चाहिए। बट हिज ब्लो माइट बी, लेकिन बट हिज ब्लो, लेकिन जो ब्लो मतलब क्या होता है, झटका या प्रहार, घात, लेकिन प्रहार ऐसा होना चाहिए, माइट बी मतलब होना चाहिए, द बी आल एंड द एंड आल हियर, कि यहीं पर इसका आदि और अंत हो जाए, मतलब शुरुआत और समाप्ति यहीं पर हो जाए। मैकबेथ कहता है कि इस तरह से झटका दो, मतलब इस तरह से प्रहार करना चाहिए कि यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए। मतलब मैकबेथ ये चाहता है कि हत्या करके पूरी कहानी समाप्त कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके, तो वही कह रहा है, आल एंड द एंड आल हियर, मतलब सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे वो आदि हो या अंत हो, प्रारंभ हो या समाप्ति हो, सब कुछ यहीं पर काम समाप्त हो जाना चाहिए, आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत राजा की हत्या कर देनी चाहिए। लेकिन फिर उसके दिमाग में दूसरी विचार आती है। क्या विचार आती है? बट हियर, लेकिन यहाँ, अपॉन हिज बैंक एंड सोल ऑफ टाइम, यानी टाइम के चलते चलते, सोल का बैंक एंड सोल, देखिए सोल मतलब होता है छिछला या उथला, मतलब किनारा, किनारे पर अक्सर कम गहराई होती है तो उसी को कहा गया है सोल। सोल वैसे सोल का मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है छिछला या उथला। ओके, जैसे समुद्र का जो किनारे का भाग होता है उसको छिछला बोलते हैं, बहुत छिछला होता है, बहुत पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, तो उसको सोल बोला जाता है। एंड बैंक का मतलब किनारा तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों का मतलब एक ही है, बैंक एंड सोल मतलब किनारा ऑफ टाइम, टाइम का, लेकिन टाइम का एक किनारा और भी है। कह रहा है बट हियर अपॉन हिज बैंक एंड सोल ऑफ टाइम, लेकिन उसके टाइम का किनारा एक और है, यानी कि जब हम राजा की हत्या कर देंगे तो एक और मुसीबत सामने आएगी। क्या होगा अब आगे देखिए, वी वुड जंप द लाइफ टू कम, वी वुड जंप, हम जंप कर जाएंगे, द लाइफ उस जीवन में, टू कम आने वाले, यानी हम लोग भविष्य में इंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। कहने का मतलब सामने भी एक भविष्य होगा हमारा, जब हम राजा की हत्या कर देंगे। मैकबेथ सोच रहा है, ये अपने दिमाग में सोच रहा है कि अगर हम राजा की हत्या करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे सामने एक और भविष्य आएगा, हम लोग दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे, और उस जीवन में क्या होगा, यानी कि जांच पड़ताल होगी। मैंने आपको बताया कि जांच पड़ताल होगी कि राजा की हत्या आपके महल में कैसे हो गई, यानी कि एक अलग समस्या आ जाएगी, हम लोग एक दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, वही कह रहा है। बट इन दीज केसेस, इन मामलों में, बी स्टिल हैव जजमेंट हियर, हमको न्याय देना पड़ेगा, मतलब हमको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। दैट बी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन हम लोग क्या बताएंगे, ब्लडी इंस्ट्रक्शंस, खूनी सूचना देंगे। भाई अगर हम लोग हत्या करते हैं तो हमारी तरफ से क्या मैसेज जाएगा, खूनी मैसेज जाएगा, यानी कि
गलत मैसेज जाएगा लोगों में। ओके, बट इन दीज केसेस, लेकिन इन मामलों में वी स्टिल हैव जजमेंट हियर, हम लोग न्याय जो देंगे, दैट बी बट टीच, हम टीच मतलब बताएंगे पढ़ाएंगे, ब्लडी इंस्ट्रक्शन, ब्लडी इंस्ट्रक्शन मतलब गलत सूचना या खूनी सूचना, यानी खूनी मैसेज जाएगा। लोग हमको क्या कहेंगे, खूनी कहेंगे, हमारे ऊपर शक करेंगे, लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। वही कह रहा है यहाँ पर, विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर, जो बदले में हम लोग को ही मिलेगा, यानी कि हम लोग को क्या होगा, ब्लडी इंस्ट्रक्शन, जो गलत मैसेज जाएगा उसका परिणाम किसको मिलेगा, हम लोग को ही मिलेगा। विच बीइंग टॉट, जो दिया जाएगा रिटर्न बदले में, टू प्लेग द इन्वेंटर, टू प्लेग द इन्वेंटर मीन्स होता है डूअर हिमसेल्फ, मतलब स्वयं को। इन्वेंटर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को करता है, तो यहाँ पर इन्वेंटर का मतलब जो हत्या करेगा उसी को बदले में मिलेगा। ओके, यानी कि अगर हम हत्या करते हैं तो इसका गलत मैसेज जाएगा, और गलत मैसेज जाएगा तो इसका परिणाम हमको खुद भुगतना पड़ेगा। दिस इवन हैंडेड जस्टिस, देखिए इवन हैंडेड का मतलब निष्पक्ष न्याय, देखिए इवन हैंडेड का मतलब निष्पक्ष, जस्टिस का मतलब न्याय। दिस इवन हैंडेड, ये निष्पक्ष न्याय, कमांड्स आदेश देगा, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ और पॉइजन चैलिस, ओके यहाँ पर चैलिस लिखा हुआ है, टू आवर ओन लिप्स, हमको खुद जहर पीने के लिए। कहने का मतलब हम निष्पक्ष न्याय होगा, फिर लोग क्या करेंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे। वही कह रहा है दिस इवन हैंडेड जस्टिस, फिर निष्पक्ष न्याय, कमांड्स मतलब आदेश देगा, द इंग्रेडिएंट्स मतलब भाग को, ऑफ आवर पॉइजन कैलिस, पॉइजन मतलब जहरीले, कैलिस का, चैलिस का मतलब यहाँ पर घूंट, जहरीले घूंट के एक अंश को या भाग को, टू आवर ओन लिप्स, हमें खुद के लिप्स पर रखने के लिए बात करेगा। कहने का मतलब जहर पीने के लिए बाध्य करेगा। ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसको किस तरह से आपको समझाएं, इसकी जो लाइनें हैं ये थोड़ा अलग, इसमें लिखा अलग रहता है, समझाना अलग रहता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती। कोई सीधे शब्दों में लिखा नहीं कि मैं आपको समझा दूँ। वो कह रहा है कि अगर हम राजा की हत्या करते हैं तो हमें लोगों के सामने न्याय प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब हम कुछ बताएंगे तो लोग हम पर शक करेंगे, गलत मैसेज जाएगा, और जब गलत मैसेज जाएगा लोगों को पता चल जाएगा कि हमने हत्या की है, तो इसका परिणाम हमें स्वयं भुगतना पड़ेगा। और जब परिणाम स्वयं भुगतेंगे तब क्या होगा कि जो निष्पक्ष न्याय है, यानी किसी के पक्ष में न्याय नहीं होगा, निष्पक्ष न्याय होगा। और निष्पक्ष न्याय में क्या होगा कि हमें खुद को जहर पिलाना होगा, यानी हम लोग खुद जहर पिएंगे। कहने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वही कह रहा है दिस इवन हैंडेड जस्टिस, ये निष्पक्ष न्याय, कमांड्स मतलब आदेश देगा, किसको, हम लोग को। ये देखिए यहाँ पर लिखा है टू आवर ओन लिप्स, हमें खुद के अपने लिप्स पर, ओंठों पर, यानी कि हम लोग को आदेश देगा। द इंग्रेडिएंट्स मतलब अंश या भाग, ऑफ आवर पॉइजन कैलिस, पॉइजन कैलिस मीन्स होता है, पॉइजन का मतलब जहर, और कैलिस का मतलब घूंट। ओके, जहर के घूंट को पीने के लिए हमको आदेश देगा अपने स्वयं के ओंठों पर, कि हम अपने स्वयं के मुंह से जहर को पिएं, ऐसा हमको आदेश देगा। ओके, निष्पक्ष न्याय, यानी हमारे साथ निष्पक्ष न्याय किया जाएगा, हमको भी मार दिया जाएगा। मैंने आपको ये समरी में बताया था कि अगर हम राजा की हत्या करते हैं और लोगों को पता चल गया तो राजा की तरह हमको भी मारा जाएगा। हियर, अब देखिए, ही इज़ हियर इन डबल ट्रस्ट, यहाँ पर वो दोहरे संदेह में है। दो चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। दोहरा संदेह मतलब एक तो कह रहा है मन की हत्या कर दें, एक कह रहा है कि ना करें। तो हियर इन डबल ट्रस्ट, ही इज़ हियर इन डबल ट्रस्ट, यहाँ पर वो दोहरे संदेह में है। फर्स्ट, पहली चीज़ क्या है, एज आई एम किंसमैन, एज आई एम हिज किंसमैन, किंसमैन का मतलब सगे संबंधी, रिलेटिव, चूँकि मैं उसका किंसमैन हूँ, उसका सगा संबंधी हूँ, एंड ही सब्जेक्ट, और उसकी प्रजा हूँ। कह रहा है कि मैं उसका सगे संबंधी, उसका रिलेटिव हूँ और उसकी प्रजा हूँ। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर प्रजा। ओके, यानी कि उसका सेवक हूँ। मैकबेथ सोच रहा है कि मैं डंकन का सेवक हूँ, उसकी प्रजा हूँ, उसका सगा संबंधी हूँ। स्ट्रांग बोथ अगेंस्ट द डीड, और ये दोनों
इस काम के अगेंस्ट में है। डीड का मतलब काम, यानी जो राजा की हत्या करने का काम है उसके अगेंस्ट में है, विरोध में है। कौन दोनों? यही जो मैं उसका रिलेटिव हूँ और उसका सेवक हूँ, उसका प्रजा हूँ, यानी ये दोनों चीज़ें हमको रोक रही हत्या करने के लिए कि भाई उसका रिलेटिव हूँ कैसे हत्या कर दूँ, उसका सेवक हूँ वो मेरा मालिक है कैसे हत्या कर दूँ। तो ये दोनों उसके अगेंस्ट में है काम के। देन एज हिज होस्ट, और साथ ही साथ उसका होस्ट भी हूँ। होस्ट का मतलब मेहमान, ओ सॉरी, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, आप कह सकते हैं। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया तो वो आपका मेहमान हो गया, अतिथि हो गया, लेकिन आप उसके होस्ट हुए। तो मैकबेथ कहता है मैं उसका होस्ट हूँ यानी मेजबान हूँ और वो मेरा मेहमान है, मैं उसकी हत्या कैसे कर दूँ। फिर कह रहा है हु शैल अगेंस्ट हिज मर्डर शट द डोर, जो कि मर्डर का विरोध करेगा, यानी अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, यानी उसके खिलाफ में रहेगा। एंड शट द डोर, और इस प्रकार मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, यानी कि हत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजा अलग रूम में सोया हुआ है तो ये थोड़ा सा जैसे दरवाज़ा वगैरह खोलता है, फिर इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कहता है मैं उसका होस्ट हूँ, वो मेरा मालिक है, वो मेरा सगा संबंधी है, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता, मुझे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, यानी उसकी हत्या करने का विचार छोड़ देना चाहिए। नॉर बियर द नाइफ माई सेल्फ, और अपना जो चाकू है स्वयं उसके अंदर नहीं घुसाना चाहिए, उसे मतलब चाकू से उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये नॉर, ना तो बियर का मतलब एक प्रकार से बियर का मतलब ऐसे सहन करना होता, लेकिन यहाँ बियर का मतलब हत्या करना आप कह सकते हैं। द नाइफ माई सेल्फ, यानी स्वयं मुझे अपने चाकू से उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दिस डंकन हैथ बोर्न हिज फैकल्टीज, डंकन ने सुख सुविधाएं दी हैं। फैकल्टीज़ का मतलब सुख सुविधाएं देना, ओके, जनता को। देखिए हैथ बोर्न, बोर्न का मतलब जन्म देना, तो अब सुख सुविधाओं को कोई जन्म तो दे नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अतिरिक्त राजा ने जनता को सुख सुविधाएं दी हैं, वही कह रहा है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दिस डंकन, इस राजा ने यानी इस राजा डंकन ने हैथ बॉर्न दी है हिज फैकल्टीज़, अपनी सुविधाओं को, सो मीक, इतनी विनम्रता से, इतनी उदारता से, हैथ बीन सो क्लियर, और ये स्पष्ट है, इन हिज ग्रेट ऑफिस, अपने महान शासनकाल में। ये स्पष्ट है, ये सही है कि उसने अपने महान शासनकाल में लोगों को बहुत सारा सुख सुविधाएं दी है, उनकी मदद की है, उनकी सेवा की है। दैट हिज वर्च्यूज़, इससे क्या होगा, क्योंकि इसने बहुत सारी लोगों की मदद की है और उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी है, इससे क्या होगा, हिज वर्च्यूज़, उनके गुण, विल प्लीड, रोकेंगे, प्लीड मतलब आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लाइक एंजल्स, लाइक एंजल्स ट्रम्पेट, एंजल्स की तरह, एंजल्स मतलब, एंजल्स ट्रम्पेट का मतलब देवदूत की तरह, जो भगवान के देवदूत होते हैं उनकी तरह रोकेंगे, प्रार्थना करेंगे कि राजा की हत्या मत करो, यानी कि जो राजा के अच्छे गुण हैं वो हमें रोकेंगे कि राजा की हत्या मत करो। टंग्ड अगेंस्ट द डीप डैमनेशन ऑफ हिज टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ का मतलब होता है हत्या, डैमनेशन मतलब निंदा, डीप डैमनेशन मीन्स घोर निंदा करेंगे उनके हत्या की। टंग का मतलब बोलेंगे, टंग मतलब जीभ से बोलना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ में, यानी कि राजा की हत्या की घोर निंदा करेंगे और उसके खिलाफ में बोलेंगे। कौन बोलेगा? एंजल्स और राजा के अच्छे गुण, मैंने बताया था समरी में आपको कि जो उसके दयालुता के गुण हैं, उसकी दया है, और एंजल्स हैं, देवदूत हैं, ये राजा की हत्या करने से रोकेंगे। ये चीज़ आपको ऐसे ही समझ में आएगी क्योंकि इसका मीनिंग अलग होता है और बोलना कुछ अलग होता है, लिखा कुछ अलग है, सब कुछ अलग अलग इसमें है। फिर है एंड पिटी, और दया, लाइक ए नेक्ड न्यू बॉर्न बेब, नेक्ड मतलब नग्न, न्यू मतलब नया, बॉर्न मतलब जन्म लिया, बेब मतलब बच्चा। और पिटी कैसे रोकेगी, यानी दया भी आएगी, जब मैं मारूंगा राजा को तो दया आएगी, तो दया हमको रोकेगी हत्या करने से। कैसे रोकेगी? पिटी लाइक ए नेक्ड न्यू बॉर्न बेब, एक नए जन्म लिए बच्चे की तरह, स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट, स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट मतलब, ब्लास्ट का मतलब क्या, विस्फोट करेगी, यानी कि हमको रोकेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी दया कि मत करो हत्या, मत करो। और हीवेंस
चेरुबिम। अभी देख सेरुबिम लिखा है, इसका मतलब होता है देवदूत। जो स्वर्ग के देवदूत होंगे, हॉर्स्ड, वो हॉर्स्ड का मतलब चढ़कर, जैसे आप घोड़े पर चढ़ते हैं ना, तो वही, यानी कि सवारी करके। जो हेवेंस के सेरुबिम होंगे, यानी कि जो स्वर्ग के देवदूत होंगे, वो सवारी करके अपॉन हिज साइटलेस कौरीज, अपने साइटलेस मतलब दृश्यहीन, कौरीज का मतलब जो उनके वाहन होते हैं, साधन जिससे वो आते हैं, यानी कि दृश्यहीन सवारी करके, दृश्यहीन साधन पर सवारी करके या वाहन पर सवारी करके, ऑफ द ईयर, हवा के। अब हवा तो दृश्यहीन होती ही है, हवा को कोई देख नहीं सकता, तो हवा जो दृश्यहीन है उस पर सवारी करके, सैल ब्लो द हरी डीड, वो उस खतरनाक काम को ब्लो करेंगे, यानी बुझा देंगे, रोकेंगे। और क्या करेंगे, इन एवरी आई, प्रत्येक लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। ओके, अगर हत्या हो जाती है, पहले तो वो हत्या रोकेंगे, लेकिन अगर हत्या हो जाती तो उसको जनता के सामने उसको बताएंगे, प्रस्तुत करेंगे, यानी कि हमारा पोल खुल ही जाएगा। दैट टीयर सेल डाउन द विंड, और आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी, यानी कि आंसू हवा को गिरा देंगे, हवा को ढकेल देंगे। कहने का मतलब इतनी तेज आंसुओं की बौछार होगी कि बाढ़ आ जाएगी। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, और मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है जो मुझे मेरी इस इच्छा के समर्थन में है। ओके, मेरी आई हैव नो स्पर, स्पर का मतलब शिकायत, टू प्रिक, प्रिक का मतलब चुभोना, द साइड्स मतलब पक्ष में, ऑफ माई इंटेंट यानी कि हत्या करने के इरादे से। इंटेंट का मतलब इरादा, यानी जो मेरी हत्या करने की इरादा है, कोई ऐसी शिकायत नहीं है राजा से कि वो मुझे चुभोए। अब ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि थोड़ा अजीब है लाइन। मतलब मेरी राजा से कोई शिकायत नहीं, कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है मुझे राजा से, जो मुझे बार बार परेशान कर रही है कि राजा की हत्या कर दो, राजा की हत्या कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कोई ऐसी शिकायत नहीं जो मुझे चुभो रही है, मेरे इरादे को, हत्या करने के इरादे को चुभो रही है, बार बार उसको उजागर कर रही है कि जाओ हत्या कर दो, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वही कह रहा है, आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट। तो फिर हत्या क्यों करनी चाहिए, वो कहता है, बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, बल्कि क्या है, अनियंत्रित इच्छा, विच ओवरलैप्स इटसेल्फ, जो स्वयं मुझे लपेट लेती है, एंड फॉल्स ऑन द अदर, और दूसरे साइड में गिरा देती है। मैकबेथ कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है, हमें राजा से कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमें उनकी हत्या करने के लिए बाध्य करती है, चुभोती है, लेकिन वो क्या है जो मुझे हत्या करने के लिए बाध्य करती, वो है मेरी अनियंत्रित इच्छा, यानी राजा बनने की जो वॉल्टिंग एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा है, वही मुझे दूसरी तरफ ढकेल देती, यानी कि मेरा फाल लाएगी, पतन लाएगी, मुझे बर्बाद कर देगी। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है मैकबेथ का, जो 7 सीन है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थोड़ा बहुत इसमें लाइनें कुछ इधर उधर हैं, मीनिंग थोड़ा जल्दी इसका निकल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से इसकी मीनिंग निकाल पा रहे हैं। निकल तो रहा है, मैं समझ गया, लेकिन कैसे दूसरों को समझाएं ये थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, क्योंकि अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो आप कहेंगे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। हालांकि इसकी मैंने समरी पहले से पढ़ा दी है, उसको आप पढ़िए। अगर आप समरी पढ़ना चाहते हैं समरी पढ़िए, डिटेल पढ़ना चाहते हैं डिटेल पढ़िए। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खूब ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।